मेरान, क्या बात है, पुराने दिन वापस आ गए क्या? अच्छे लग रहे हो सच में। चलो कुछ देर पैदल चलते हैं। मेरान, ये कागजात अपने सारे कारोबार और जायदाद के हैं। फिरात, देखो मुझे इनकार मत फिरात। करना। मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रहा था। समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं हरगिज नहीं चाहता कि अजीज असलान बे के साथ मेरा कोई ताल्लुक रहे। फिरात, अस्मा खाला बहुत परेशान है। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं भी उदास हूं। मेरी मां का हुक्म पूरा करना मुझ पर वाजिब है। इस हकीकत से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं। बस अब बहुत हो गया। तुम समझ रहे हो ना? इन चीजों पर मेरा नहीं तुम्हारा हक है मीरान। फिरात, मैं भी उदास हूं। मुझे भी बहुत दुख है दादी की वजह से, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसे चलेगा? गोनल ने तुम्हें सब कुछ बता नहीं दिया? तुम अब भी उस घर में किस तरह रह सकते हो मीरान? क्योंकि मैं सबको उस घर में अकेला नहीं छोड़ सकता। सब कुछ वहां छोड़कर नहीं जा सकता कहीं। तुम्हें तो एक एक बात का पता है फिरात। हाँ फारूक, कैसा घर? नहीं, ऐसा घर खरीदने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। अजीज़े साहिबा चाहती है ना, तो उन्हें बताओ, मुझे क्यों बता रहे हो? मीरान, संभालो इन्हें। मैं अजीज असलान बे के पास मजीद काम नहीं करना चाहता। फिरात, ना ही मैं कुछ मांग रहा हूं और ना ही तुम्हें कुछ ट्रांसफर करने की जरूरत है। हम भाई हैं। हम दोनों के दरमियान बंटवारा नहीं हो सकता, समझ गए तुम? हम सब कुछ मिलकर करेंगे। तो फिर तुम्हें भी वो घर छोड़ना होगा। तो ठीक है, मदद करो मेरी वहां से निकलने। जैसा तुम चाहो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कोशिश करूंगा सब कुछ खुद ही कर लूं, लेकिन बस रेहान का इंतजार कर रहा हूं, पहले वो आ जाए। सरप्राइज के लिए? अच्छी बात है, वो बहुत खुश होगी। बहुत खुश होगी। तुम कुछ पूछना चाहते थे ना? पूछो। मैं अपनी मां को दफनाने के कागजात देखना चाहता हूं और उनके इंतकाल का सर्टिफिकेट भी। जितना जल्दी मुमकिन हो सके उतना अच्छा है। हाँ, हो जाएगा। मैं करता हूं कुछ। लेकिन किस लिए? असलान, तुमने जो किताबें मंगवाई थी वो ले आया हूं। असलान, आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। कहां चले गए तुम? कहां असलान? छोड़ो, छोड़ो मुझे। दादीजान, दादीजान, इनसे कहे मुझे छोड़े। दादीजान, छोड़ो मुझे। दादीजान, इनसे बोले कि मुझे छोड़े। दादीजान, मुझे यहां छोड़ के मत जाएं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही मेरे बच्चे। छोड़ा नहीं तभी तो तुम यहां हो। यहां नहीं रह सकता मैं। यहीं रहोगे
जब तक यहां रहोगे जिंदा रहोगे और कोई रास्ता नहीं। परेशान मत हो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को यहीं ले आऊंगी। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा असलान। तुम्हारी माँ और बहन भी तुम्हारे साथ रहेंगी। दादी जान, दादी जान, दादी जान, दादी जान, देखें मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ आप कर रही है एक दिन आप जरूर पछताएंगी। जावेद, मेरी अमानत की हिफाजत करना। ये हरगिज़ बाहर नहीं निकलेगा जब तक मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे देती या मर नहीं जाती, समझ गए? क्या ये बात तुम्हें याद है? तुम्हें मैंने बताया था ना कि घर की छत पहले तुम्हारी गिरेगी। खुश आमदीद। शुक्रिया। हम यहाँ क्यों आए हैं? आओ मेरे साथ। क्या तुम्हें ऑलिव ट्री की हिस्ट्री के बारे में पता है? थोड़ी सी। शायद ये वो दरख्त है जो हजरत आदम को तूफान के बाद उनकी मौत से पहले मिला था। जिंदगी की अलामत है ये दरख्त। इतने बड़े तूफान के बाद भी ये दरख्त बच गया। इसके जरिए अल्लाह ने इंसान को दूसरा मौका दिया। जब मैं छोटी थी तब बाबा ने बताया था। इसीलिए इसे दुनिया का पहला दरख्त समझा जाता है, दुनिया में जिंदगी की पहली अलामत। और क्योंकि इस दरख्त की उम्र बहुत ज्यादा होती है इसलिए इसे लाफानी दरख्त भी कहा जाता है। ये नहीं जानती थी, अच्छा लगा सुनकर। लाफानी दरख्त, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। अब से ये जगह तुम्हारी है। मेरी है मतलब? तुम्हारी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सारी जिंदगी उस एक हवेली में ही गुजार दो। तुम्हें याद है उस रात तुमने शादुल हवेली के बाहर क्या कहा था मुझसे? तुमने कहा कि अब मेरे सामने पुरानी रियान नहीं खड़ी। अब चाहे पुरानी रियान हो या नई वाली, दोनों से बहुत प्यार करता हूं मैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा मेरी जान, ना ही मैं होने दूंगा। मीरान, मैं जानता हूं तुम्हें ऐसी कुदरती जगह बहुत पसंद है रियान, और ये जगह अब तुम्हारी है, तुम और तुम्हारे नाम की तरह। रियान एक ऐसा फूल जो अपने लिए पानी खुद तलाश कर लेता है और फिर हजारों रंग निखर कर सामने आ जाते हैं। और मैं इस फूल को चार दीवारी में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जड़ों को मजबूत और पानी को खुद तलाश करो।